नमस्कार, मैं कंचन विश्वास नव शारदा पब्लिक स्कूल से। प्यारे बच्चों, जैसे आप जानते हो कि कैसा दौर चल रहा है, तो ऐसे दौर में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही है और साथ साथ अपनी स्टडी पर भी जो है वो ध्यान देना है। तो स्टडी को करने का हमारे पास एक ही माध्यम रह गया है, वो है इंटरनेट। तो उसी के थ्रू ही हम अपनी स्टडी को जारी करेंगे। और आज मैं आपको कराऊंगी साखियाँ एवं शब्द, जो आपकी पहली कविता है क्षितिज जो आपकी बुक है उसकी पहली कविता है ये साखियाँ और शब्द, जो किसके द्वारा रचित है? कबीर के द्वारा रचित है। कबीर जिनका जन्म जो है वो 1398 में काशी में हुआ है और जिनकी मृत्यु जो है वो 1518 में जो है उनकी मृत्यु हुई है। और जैसे इनका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन किंवदंतियाँ जो हैं वो इनके विषय में प्रचलित हैं। इनकी मृत्यु और जन्म के विषय में किंवदंतियाँ। अब ये किंवदंतियाँ क्या होती हैं? जैसे कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कथाएँ होती हैं, तो वो एक मुख से दूसरे मुख तक पहुँचती रहती हैं, तो यही होती हैं किंवदंतियाँ। तो उन्हीं से ही हमें पता चलता है इनकी मृत्यु और जन्म के बारे में। और ये कवि जो थे, ये भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि थे। कबीर की जो मुख्य रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली में ही संग्रहित हैं, यानी कि इकट्ठी जो हमें मिलती हैं वो करीब कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह जो है वो बीजक जो है वो बिल्कुल प्रमाणित माना जाता है। कौन सा ग्रंथ प्रमाणित माना जाता है? बीजक। और कौन सी इनकी मुख्य रचनाएं मिली हैं? कबीर ग्रंथावली। और कुछ इनकी जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीरदास जो थे वो उदार हृदय, निर्भय और सद्गृहस्थ जो संत थे और राम और रहीम की एकता में विश्वास रखते थे, यानी कि वे सिर्फ निर्गुण परमात्मा को मानते थे। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि राम अलग है और रहीम अलग है, अल्लाह जो है वो अलग है, ऐसा वो नहीं मानते थे। उन्होंने सरल और स्वाभाविक भाषा का ही उपयोग किया है, जो उस समय के अनुरूप, जो उस समय के दौरान भाषा चलती थी, उन्होंने उसी का ही प्रयोग किया है। और जो उनकी साखियाँ हैं वो प्रेम को महत्व देती हैं, संत के क्या लक्षण होते हैं, ज्ञान की क्या महिमा होती है, और उन्हीं का ही उन्होंने उल्लेख किया है। वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे। अब बाह्य आडंबर क्या होते हैं? जो बाहरी दिखावा होता है, जैसे मूर्ति पूजा की जाती है, जैसे मतलब वो अंदर से ही अपने भावों का उल्लेख करते थे। उनके जो पहला शब्द है वो बाह्य आडंबरों का विरोध ही है। वे भीतर से ईश्वर की व्याप्ति का संकेत जो है वो देते थे। अब हम करेंगे साखियाँ मतलब जैसे दोहा होता है 2 पंक्तियों का, वैसे ही साखी भी 2 पंक्तियों की होती है। चौपाई जो होती है वो 4 पंक्तियों की होती है। तो जैसे अगर हमें सप्रसंग व्याख्या करनी हो तो आप पहले छोटी कक्षाओं में भी कर चुके हो। जैसे पहला ही है इसमें मान सरोवर सुभर जल, तो हम सबसे पहले हमारे पास अगर ये आ जाती है साखी, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, उड़ी अनंत ने जाही। अब इसमें क्या कहता है कवि? जैसे हम अगर इसका अर्थ लिखना चाहते हैं, सप्रसंग व्याख्या लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत के अंदर हम सबसे पहला वर्ड लिखेंगे मान सरोवर। उसके बाद जैसे डैश डैश, ये आपको पहले भी बताया हुआ है, 8th क्लास में भी बताया होगा आपको। और फिर लास्ट जो शब्द है वो हम लिखेंगे जाही। तो ये हमारा संकेत हो गया, यानी कि हम इस पैरे की जो है वो सप्रसंग व्याख्या जो है वो करना चाहते हैं। आपकी सप्रसंग व्याख्या वैसे आती नहीं है 9th क्लास में, लेकिन 10th में एग्ज़ामिनर का पता नहीं होता कि कब वो क्या दे दे,
तो हमें सप्रसंग व्याख्या लेसन को अच्छे से समझने के लिए भी करनी होती है, और वैसे भी एग्ज़ामिनर कब क्या दे दे उसका भी नहीं पता होता, तो उसके लिए भी हमें करनी होती है। वैसे आपके जो है पैरे के अंदर से क्वेश्चन ही आते हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पद्य खंड साखियाँ एवं शब्द से ली गई हैं, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद हम इसका सरलार्थ या व्याख्या लिखेंगे। अब सरलार्थ और व्याख्या ये भी दोनों अलग अलग हैं। सरलार्थ का अर्थ होता है सरल अर्थ, यानी कि किसी चीज़ को सिर्फ सरल अर्थ के अंदर लिखना। और व्याख्या का अर्थ क्या होता है, उसको बिल्कुल अच्छे से बताना, अच्छे से उसका व्याख्यान देना। अब सरलार्थ सरल अर्थ में लिखना, और सरलार्थ के साथ जब हम नीचे लिखते हैं तो वो आता है भावार्थ, और व्याख्या के साथ आता है नीचे विशेष। सरलार्थ के साथ क्या आता है, भावार्थ, और व्याख्या के साथ क्या आता है, विशेष। विशेष के भावार्थ क्या होता है कि जब हम उसका पूरा व्याख्यान, पूरा उसका भाव जो है वो नीचे बता देते हैं। और फिर व्याख्या के अंदर जैसे मैंने आपको बताया विशेष में क्या आता है, इसकी भाषा के बारे में, यानी कि पहला पॉइंट हमारा बन जाता है इसकी भाषा सरल और सहज है। फिर दूसरा पॉइंट उसके विषय में कि उस पहरे के अंदर या फिर उस दोहे के अंदर, या साखी है तो साखी के अंदर कवि कहना क्या चाहता है। जैसे मानसरोवर सुभर जल, अब इसमें क्या कवि कहना चाहता है कि जो हंस होते हैं वो मानसरोवर के स्वच्छ जल में रहते हैं। और इसमें पूरे अध्याय में ही आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, कैसे आत्मा जो है उसमें परमात्मा कैसे विराजमान रहते हैं, वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर बताया गया है। तो अब हम करेंगे इसका सरलार्थ। पहला ही है मानसरोवर सुभर जल। मानसरोवर जो है, सुभर का अर्थ क्या होता है, स्वच्छ जल, पावन जल से जो है वो भरा हुआ है। उसके अंदर हंसा केली कराही, और उसके अंदर हंस जो हैं वो कलोल करते रहते हैं, यानी कि स्वच्छ जल के अंदर जो है वो खेलते हैं, रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो उसके अंदर मोती होते हैं उनको वो चुगते रहते हैं और उन्हीं मोतियों को खाते रहते हैं। अब उड़ी अनंत ने जाई, और वो उड़ करके जब उनको ये सब कुछ वहाँ पर अच्छे से मिलता है, उस मानसरोवर के अंदर उनको मोती भी मिल रहे हैं, ठीक है, खाने के लिए, उनको साफ जल भी मिल रहा है, तो वो उड़ करके कहीं भी नहीं जाते। तो इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, इसका दूसरा अर्थ वो क्या लगाते हैं कि भगवान जो होते हैं वो भी जो संत आत्मा है उसके अंदर विराजमान रहते हैं, यानी कि जिस आत्मा के अंदर, जिस मन के अंदर बुराई नहीं होती, उस आत्मा के अंदर, उस मन के अंदर जो है वो रहते हैं, और उन्हीं में ही रहने पर परमात्मा को जो है वो आनंद मिलता है। वो वहीं से ही सुच्चे मोतियों को चुनते हैं और वो फिर कहीं भी नहीं जाते। जैसे एक हंस साफ जल को छोड़ करके, उन साफ मोतियों को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाता, वैसे संत रूप में जो इंसान होते हैं परमात्मा भी उनके मन में निवास करते हैं और वो कहीं भी नहीं जाते। फिर दूसरी साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब इसमें जैसे आपको आप पहले पढ़ चुके हो, ऐसे उसके विषय में भी कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजो आपना, मुझसा बुरा न कोई। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये वैसा ही कुछ है
कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, प्रेम करने वाला व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, आनंद में रहने वाला व्यक्ति, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता रहा, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला। और जब भक्त से भगत का मिलन हो जाता है तो सब कुछ ही आनंदमय हो जाता है, विष भी अमृत बन जाता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, यानी कि जब जो है दोनों प्रेमी, यानी कि जो भक्तजन हैं, दो भक्तजन जो दोनों ही परमात्मा से प्रेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो विष भी जो है वो अमृत के समान हो जाता है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, यानी कि मैं दूसरों में बुराइयों को देखता रहा, दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगा रहा, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, क्योंकि किसी ना किसी में कोई ना कोई अच्छाई जो होती है वो ज़रूर होती है। तो बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जो मन खोजो अपना। तो फिर कहते हैं, जैसे उसमें कहा गया है कि जैसे ही मैंने अपने मन को खोजा तो मुझसा बुरा भी कोई नहीं था, मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कोई नहीं था। यानी कि हम अपनी आत्मा के मैल को, अपने मन के मैल को काटने की कभी भी कोशिश जो है वो नहीं करते, दूसरों की बुराइयां जो है वो हम देखते रहते हैं। तो ऐसा ही इसमें भी कहा गया है कि प्रेमी जो है वो प्रेमी को ढूंढता है, और जो संतजन है वो संतजन को ढूंढता है, जो ईश्वर से प्रेम करता है वो ईश्वर प्रेमी को ही ढूंढता है। और जब ईश्वर से ईश्वर प्रेमी जो है वो मिल जाता है तो विष भी अमृत के समान बन जाता है। जैसे आपको मीरा का उदाहरण मिलता है कि मीरा जो थी वो कृष्ण भक्त थी, वो हमेशा ही कृष्ण को पाने की इच्छा रखती थी। तो जब उसको राणा ने विष दिया था तो वो भी अमृत के समान जो है वो बन गया था। इसके बाद थर्ड साखी जो आती है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जक मारी। इसमें देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो जिस प्रकार हाथी जो है हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि हमें हमेशा ही ज्ञान रूपी हस्ती को अपनाना चाहिए, यानी कि जो हमें ज्ञान रूपी हाथी है उसके ऊपर ही चढ़ना चाहिए। और जैसे हाथी जब मार्ग पर चलता है तो कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो संसारिक लोग जो हैं वो उन पर बोलते रहते हैं। तो ऐसी बातों का, संसारी व्यक्तियों की बातों का जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। स्वान रूप संसार है, ये संसार जो है वो कुत्ते के समान है और वो भौंक कर झक मार करके रह जाता है। तो इसमें क्या कहता है, कवि कहता है कि जिस प्रकार हमें, जैसे हाथी जो है वो जब गली में चलता है तो कुत्ते जो हैं वो भौंकते रहते हैं। फिर इसमें दूसरे अर्थ में क्या कहता है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती का मतलब ही हाथी होता है। तो सहज दुलीचा डारी, अब जैसे हाथी की जब सवारी की जाती है तो उसके ऊपर जब गलीचा जो है बिठा करके उसके ऊपर बिछा करके बैठा जाता है, तो आराम से बैठा जाता है। तो ऐसे ही जो संतजन होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो भी हमेशा ही सहज भाव से भगवान की भक्ति को करते रहते हैं। जैसे राजा जब हाथी की सवारी करता है तो वो भी क्या करता है कि उसके ऊपर सहज रूप से बैठने के लिए, उसकी जो कमर होती है उसके ऊपर सहज रूप से बैठने के लिए एक जैसे पीढ़ी नुमा एक वो बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर गलीचा डाला जाता है, सॉफ्ट जैसे गद्दा जैसा सॉफ्ट कुछ डाला जाता है और फिर उसके ऊपर बैठा जाता है। तो ऐसे ही जब हमें ज्ञान को प्राप्त करना होता है तब जो संतजन होते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो भी सहज रूप से जो है वो बैठ जाते हैं। संसार फिर चाहे उन्हें कुछ भी कहता रहे वो परवाह जो है वो नहीं करते। जैसे जब हाथी जो है वो मस्त होकर के चलता रहता है, कुत्ते उसके राह में भौंकते रहते हैं, तो वो जैसे परवाह नहीं करता,
वैसे ही जो सज्जन व्यक्ति होता है वो दूसरों के बोलने की परवाह जो है वो नहीं करता। उसके बाद आता है पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब इसमें क्या होता है पखा पखी। पखा पखी क्या होता है पक्ष और विपक्ष के कारण जो है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो लोग हैं वो पखा पखी पक्ष और विपक्ष के कारण जो है वो सारे जग के अंदर पखा पखी का पक्ष विपक्ष का ही कारण जो है एक दूसरे में चलता रहता है। और निरपक होई के हरि भजे, और जो व्यक्ति निरपक्ष यानी कि बिना किसी भेदभाव के जो व्यक्ति हरि का भजन करता है वही जो है संत बनता है, जो पक्ष विपक्ष में नहीं रहता। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो संत व्यक्ति होता है, वो धर्म संप्रदाय में वैर विरोध में न पढ़ करके सच्ची भक्ति को जो है वो करता रहता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष में वो नहीं पड़ता। पक्ष और विपक्ष जो होता है वो हमें संसार में ही रमाए रखता है, और जो व्यक्ति निरपक्ष हो जाता है, भेदभाव को भूल जाता है, तो ऐसा संत जो है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। अब इसमें क्या कहते हैं कवि कि हिंदू जो है वो राम राम करते हुए मर जाता है, और मुसलमान जो है वो अल्लाह अल्लाह करते हुए मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। और इसमें फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों के नज़दीक नहीं जाता, यानी कि जो परमात्मा में भेद ही नहीं करता, वो अल्लाह में भी उसी खुदा को मानता है, उसी परमात्मा को मानता है, राम में भी उसी परमात्मा को मानता है, तो वो व्यक्ति ही वो इन दोनों के ना तो राम भगत के यानी कि ना तो हिंदू के नज़दीक जाता है ना मुसलमान के नज़दीक जाता है। ऐसा संत व्यक्ति ही जो है वो जीवन में अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व को प्राप्त करता है, अमृतत्व को यहाँ प्राप्त करने का मतलब है कि वही परमात्मा को प्राप्त करता है जो इस भेद को नहीं जानता। यानी कि चाहे अल्लाह कह के पुकारे हम, चाहे राम कह के पुकारे हम, वो परमात्मा एक है। उसकी शाखाएं जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की शाखाएं जो होती हैं वो अनेक होती हैं। हम किसी भी शाखा को पकड़ें तो हम वृक्ष पर पहुंच ही जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा जो है वो एक है। हम चाहे उसको किसी भी नाम से पुकारें, चाहे हम उसको कृष्ण कह कर के पुकारें, चाहे हम उसको राम कह कर के पुकारें, अगर हम सच्ची श्रद्धा से विश्वास से जिस भी नाम से उसको पुकारते हैं तो हम उसके पास जो है वो पहुंच जाते हैं। इसके बाद है काबा फिरी काशी भया, रामी भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जिन। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चाहे हम काबा चले जाएं, काबा मुसलमानों का एक पवित्र स्थान है जहाँ पर वो मुसलमान जो हैं वो जाते हैं। काशी भया, और चाहे हम काशी की तरफ चले जाएं, यानी कि काशी भी एक पवित्र स्थान है जहाँ पर शिवलिंग है। रामी भया रहीम, चाहे हम राम का भजन करें, चाहे हम रहीम का भजन करें, और इन सभी में ही क्या है परमात्मा जो है वो एक है। यानी कि सांप्रदायिकता को जब त्याग करके प्रभु भक्ति से जो आनंद मिलता है वो एक ही है। अब इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, हिंदू मुसलमान राम रहीम के भेद से उठकर मनुष्य जो उठ जाता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो उसके लिए काबा काशी सभी जो हैं एक समान होते हैं। मोट चून मैदा भया, जैसे मोटे आटे को पीस लिया जाता है फिर उसको बारीक पीस करके मैदा बन जाता है, तो वैसे ही जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य ये सब जान जाता है, तो वो एक ही परमात्मा को मानने लगता है कि परमात्मा एक ही है। तो चाहे मोटे आटे की जो रोटी है वो बनाई जाए, चाहे
मैदे की बनाई जाए, लेकिन स्वाद जो है वो जब उसको खाया जाता है तो उनमें स्वाद जो है वो एक जैसा ही आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ऊंचे कुल का जमनिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब इसमें क्या कहना चाहता है कवि? इसमें कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति जो है वो ऊंचे कुल में जन्म ले ले और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर वो कर्म अच्छे नहीं करता, करने का मतलब होता है कार्य, कामों को अच्छा नहीं करता, तो वो इस प्रकार से है जैसे सोने का घड़ा जो है वो शराब से भरा हुआ हो। और ऐसे साधु की हमेशा, ऐसे व्यक्ति की हमेशा ही निंदा होती है। ऊंचे कुल का जमनिया, यानी कि ऊंचे जमनिया मतलब होता है जन्म लेने वाला। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो है, अगर वो अच्छे कर्मों को नहीं करता, अच्छे कामों को नहीं करता, तो उसका ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और वो वैसा ही है जैसे सोने के घड़े के अंदर शराब जो है वो भर दी गई हो। कैसा है वो ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े के अंदर शराब जो है वो भर दी गई हो। यानी कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ जो है वो माना जाता है, चाहे वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, चाहे वो निम्न कुल में पैदा हुआ हो। तो ये सारी साखियाँ मैंने आपको करा दी, आप इनको ध्यान से कीजिएगा और फिर इनके प्रश्न जो है वो आप अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। अगर किसको फिर भी समझ नहीं आती तो आप फ़ोन से भी पूछ सकते हैं।